हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। आज ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। आई होप आपने पहले के 3 लेक्चर्स मेरे देख लिए हैं। अगर देख लिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। और ये जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो 3 लेक्चर किए थे और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो फिनिश हो जाएगा एंड फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी जल्दी से। देखो, आज सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में देखेंगे जो मैंने ये आपके लिए फ्लो चार्ट बना के लाया ना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आपने देखा होगा, अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो मैं ये फ्लो चार्ट मतलब कि हर एक वीडियो में मैंने 1 या 2 फ्लो चार्ट आपके लिए लाए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपनी जो आंसर कॉपी में बनाओगे, जब भी आप जो है नोट्स बनाओगे उसको वहाँ पे लिखोगे इसको, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, 1 नंबर। और दूसरे नंबर, जब आप एग्ज़ाम में इस जो है डायग्राम को बनाओगे, इस फ्लो चार्ट को बनाओगे, तो इससे जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो डायग्राम्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स के फॉर्म में इनको बना दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी की, तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के अंदर सबसे पहले हमारे आता है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या आता है? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ लिखा है। ठीक है, मैंने बताया था कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम अर्थ के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको हम पढ़ते हैं किसके अंदर? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी, मैंने बताया था आप जियोग्राफी के अंदर, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी। ठीक है, तो वो हाइड्रोलॉजी ही हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? लेक्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे कवर करेंगे? तो ये हम कवर करेंगे हाइड्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, देन आता है हमारा ग्लेशियोलॉजी। ग्लेशियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हमारे ग्लेशियर्स, हमारी आइस शीट्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं ग्लेशियोलॉजी में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी का मतलब है कि स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। देखो, अगर आपने थोड़ा भी इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो हिमालय है वहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्नो लेपर्ड मिलता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड मिलता है हिमालयास के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स में हमें क्या मिल रहा है? नीलगिरी ताहार। ठीक है, तो ये किस तरीके से वहाँ पे क्यों मिल रहा है? वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी ताहार क्यों मिल रहा है? हिमालयाज में जो है हमारा स्नो लेपर्ड क्यों मिल रहा है? इसका अगर हमें पता लगाना है तो वो कहाँ पे पता चलता है? बायोजियोग्राफी के अंदर, यानी कि जहाँ पे हम स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लाइमेटोलॉजी। आपको पता है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। किस तरीके का हमारा एटमॉस्फेयर है, किस तरीके का जो है हमारा वेदर है, क्लाइमेट कैसा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में कवर करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल जियोग्राफी। ठीक है, सॉइल जियोग्राफी के अंदर हम डिफरेंट तरीके की सॉइल्स पढ़ते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सी सॉइल्स पाई जाती है, जैसे लेटराइट सॉइल हो गया। ठीक है, लेटराइट सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, उसके बाद एल्यूवियल सॉइल हो गया। ठीक है, ये सारी सॉइल्स पढ़ते हैं। ठीक है, रेड सॉइल पढ़ते हैं, येलो सॉइल पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी जो है सॉइल के बारे में जो भी हम चीज़ें कवर करते हैं दैट विल बी कवर्ड इन द सॉइल जियोग्राफी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है चीज़ें। मैं आपको एक क्वेश्चन भी देती हूँ कि आपको मुझे बताना है जो ब्लैक सॉइल है वो किसके लिए फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जियोग्राफी का इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको भी जो है काफ़ी आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से आता है, अगर नहीं आता है तो आप नेट पे सर्च करिएगा और फिर इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। क्योंकि ये इस तरीके से अगर आप आंसर दोगे तो आपके माइंड में भी रिटेन हो जाएगा कि ब्लैक सॉइल किसके लिए काम आता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी फाइंड आउट कीजिएगा कि जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे यूपीएससी, एसएससी। ठीक है, वहाँ पे पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम जियोग्राफी को कवर करेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी जो है एक तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आपने जियोग्राफी आपका एक सब्जेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव के लिए भी रेडी हो जाए। ठीक,
सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। मैंने पहले ही आपको फ्लो चार्ट में वो दिखा दिया, अब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो मैंने बोला जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करते हैं। हमारे वर्ल्ड का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, फिजिकल जियोग्राफी में। और उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस किस की स्टडी करते हैं, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एयर और एनिमल्स, इन सभी की जो स्टडी है वो हम किसके अंदर करते हैं, फिजिकल जियोग्राफी के अंदर। और फिजिकल जियोग्राफी के हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। मैंने बोला आपको जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे हम जो है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लैंड फॉर्म्स की, ठीक है। लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि लैंड फॉर्म्स का ओरिजिन कैसे हुआ, लैंड फॉर्म्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। लैंड फॉर्म्स का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्टिविटी से होता है, जैसे इरोजन से होता है, कई लैंडफॉर्म्स इरोजन से बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से बनते हैं, ग्लेशियर से बनते हैं, विंड से बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको जो जैसे जैसे आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे जैसे आपका जो जियोग्राफी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा पहले का कि इरोजन क्या होता है, ऐसे तो आपको इरोजन पता ही होगा, जैसे सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जो टॉप की लेयर है ना अर्थ की, उसका बह जाना, ठीक है। तो इरोजन समझ रहे हैं आप कि किसी चीज़ का इरोड हो जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ग्लेशियर भी जो है लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है। सो विंड से भी लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आगे धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी। सो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सो क्लाइमेटोलॉजी में हम डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे कि जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो ये पढ़ोगे क्यों चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इस तरीके के जो आंसर्स हैं आपको जो है क्लाइमेटोलॉजी देता है। और हमारा जो डिफरेंट क्लाइमेट्स, वेदर फिनोमेना कैसे हैं आप देखोगे, हम डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ोगे, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर्ड इन द क्लाइमेटोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ओशनोग्राफी पे। सो ओशनोग्राफी की बात करें अगर हम, तो ओशनोग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं हमारे ओशियन कंपोनेंट्स के बारे में। एंड ओशन के में हम जो है मेजर फीचर्स को कवर करते हुए चलते हैं, जैसे ओशन फ्लोर की डेप्थ कैसी है, ठीक है। अभी तक आपको ना ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले से ज्योग्राफी नहीं पढ़ा हुआ है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ओशन के फ्लोर की डेप्थ कितनी होती है, कितना गहरा होता है ओशन, ठीक है। तो ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो आपको फिर पता चलता है। करंट्स, ओशन करंट्स क्या होती हैं, कोरल रीफ क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर कवर करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर्ड इन द ओशनोग्राफी, ठीक है। नाउ हमारा आता है सॉइल जियोग्राफी। सो सॉइल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, मैंने बोला आपको सॉइल की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब दो मेन ब्रांचेस हैं हमारे सॉइल साइंस की, एक है पैडोलॉजी, एक है एडाफोलॉजी, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट तरीके की सॉइल्स है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, वो सारी चीज़ें, सॉइल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर कवर करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर। और एडाफोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो सॉइल का इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा है प्लांट्स के ऊपर, फंजाई के ऊपर या अदर लिविंग थिंग्स के ऊपर, जो सॉइल है उसका इन्फ्लुएंस कैसे पड़ रहा है, उसकी जो स्टडी है वो हम एडाफोलॉजी में करते हैं। फिर आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी में हम बायोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली मैंने बताया ना आपको वेरियस जो फ्लोरा एंड फॉनल स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसके बारे में हम बायोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया यहाँ तक। सो नाउ हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं फिजिकल जियोग्राफी के, वो कौन कौन से एडिशनल कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं, ठीक है। एडिशनल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर के अंदर हम क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ते हैं, ड्रेनेज रिलीफ, फिजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं कवर, लिथोस्फीयर के अंदर। अभी देखो आपको लिथोस्फीयर में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जो है आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, स्थैनोस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों को कवर करेंगे, मीसोस्फीयर क्या होता है, वेरिस्फीयर क्या होता है। अभी आप जो है इतना समझ लो कि हम एडिशनल कंपोनेंट्स में यहाँ पे लिथोस्फीयर की स्टडी करते हैं, ठीक है। दूसरा आप समझ लो कि एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है,
ठीक है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन मीन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स हैं, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर की, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है, मीजोस्फेयर हो गया, तो उस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एलिमेंट्स, कंट्रोल, वेदर और क्लाइमेट फिनोमिना को कौन कंट्रोल करता है, उनके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। प्रेशर विंड्स पढ़ते हैं। टेम्परेचर देखते हैं एटमॉस्फेयर का, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप, मैंने बताया ना बहुत से क्लाइमेट टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मैरीन जो है मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो क्लाइमेट्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे ओशियन, सी, लेक्स और जो भी इनके साथ फीचर एसोसिएटेड होते हैं उन सभी को हम कवर करते हैं हाइड्रोस्फीयर के अंदर। देन लास्ट जो फाइनल आता है दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है लाइफ फॉर्म्स, जिसमें ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर, बायोस्फीयर के अंदर कवर करते हैं। सो अभी तक आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, एक बार क्विकली हम रिकैप करेंगे। मैंने आपको बताया कि फिजिकल जियोग्राफी के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो हमने देखा कि जो फिजिकल जियोग्राफी है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो जैसे हमारा हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है। हाइड्रोलॉजी के बाद हमारा और जो है जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, देन क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है। और इस तरीके से ही हमने फर्दर मोर को भी कवर किया है, ठीक है। सॉइल जियोग्राफी हो गया जैसे हमारा, ठीक है। बायोग्राफी हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये सारे किसके कंपोनेंट्स हैं, हमारे फिजिकल जियोग्राफी के। और एडिशनल कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा, एडिशनल एडी लिख दिया मैंने, AC लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एडिशनल कंपोनेंट्स, सो एडिशनल कंपोनेंट्स में लिथोस्फीयर पढ़ा, देन हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, देन हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और एक लास्ट पढ़ा बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर ऐसा एरिया होता है अर्थ का जहाँ पे क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ चीज़ें आज की वीडियो में कवर की हैं। सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी ये अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।